शुरू कीजिए सर। मैं शुरू से ही ना पेस बॉलिंग करता था स्कूल में भी। और मेरे को पेस बॉलिंग का काफ़ी शौक भी था, इसलिए मैं करता क्योंकि मेरे को जो मेरा नेचुरल टैलेंट था ना वो फास्ट बॉलिंग का था। अच्छा। जो आपके पास नेचुरल टैलेंट होता है ना उसको ही आप वर्कआउट करते हो उसे। अच्छा। एवरीबॉडी कैन नॉट बिकम ए फास्ट बॉलर जी सही और बात एवरीबॉडी है। कैन नॉट बिकम ए स्पिन बॉलर। स्पिनर। पर ये बात नहीं है कि उस टाइम पे हमारे स्पिनर वर्ल्ड के बेस्ट थे, पर ऐसा नहीं था कि हमारे पास पेसर नहीं थे, पेसर भी थे। जी हमारे पास पेसर थे, पर वो होता है ना कि अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है जी। अगर पेसर को आगे बढ़ाना है, जी क्योंकि पेसर जो है ना वो जो है टीम की स्ट्रेंथ होती है। जी जी सही बात। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि पहले अगर तीन चार विकेट निकल जाए शुरू में पेसर निकाल दे तो आपके जीतने के चांसेस जो है ज़्यादा बन जाते हैं। पर बेसिकली वो फास्ट बॉलर था। जी सर। पर नीड ऐसा आर जो होती है, कई बार ऐसा होता है कि विकेट ज़्यादा टर्न कर रही है, वहाँ पेसर नहीं शूट करे तो कई बार जो है ना स्पिन भी कर देते हैं, क्योंकि आइडिया तो होता ही है, बट वो हम इतना अच्छे स्पिन नहीं कर पाते कि जितनी करनी चाहिए। बट यह है कि उस वक्त जो विकेट टर्न कर रहा था, अगर आगे पेसर अगर उसको स्पिन कर दे, एक दो विकेट मिल जाए तो वो ब्रेक थ्रू मिल जाती है। बट ये है कि मैंने भी ये जो ऑफ स्पिन की है रणजी फाइनल में, और मैंने 2-3 विकेट भी निकाले जिससे हम रणजी ट्रॉफी फाइनल भी जीते थे। तो ये होता क्या है कि हमें आइडिया होता है, बट हमें ये नहीं आइडिया होता कि कौन सा बॉल टर्न करेगा, कौन सा सीधा चला जाएगा। तो ये नहीं होता कि हमें करने नहीं आते। अब मेन थिंग होती है टर्निंग ट्रैक में गेम में हमने लेंथ पे डालना है। अच्छा। जब हम लेंथ पे डालेंगे तो वो गेंद खतरनाक ही रहेगा। अच्छा। तो सर उस टाइम जैसे फास्ट बॉलर को मुश्किल से 5 ओवर 6 ओवर ऐसे करने को मिलता था, और बहुत से ऐसे बैट्समैन थे जैसे कि एमएल जसिमा जो कि खुद बॉलिंग करते थे। तो सर आपको लगा था कि आप इंडिया के लिए बॉलिंग कर पाएंगे इस टाइप से, क्योंकि उस टाइम तो अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। नहीं, अपॉर्चुनिटी तो बहुत कम थी, इसमें कोई शक नहीं है। पर ये है कि हम बैटिंग भी करते थे साथ में। अच्छा। हम बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर थे। पर बॉलिंग में ये होता था कि आपको शुरू में 3-4 ओवर किए, अगर उसमें विकेट मिल जाते हैं तो आपको 5-10 ओवर करने का मौका भी मिलता है। उसमें भी अगर मिल जाते हैं तो फिर आपको 10-15 ओवर करने का मौका मिलता है। हाँ, उस समय ज़्यादातर जो कंडीशन थे वो सारे पेसर को सूट करते थे। अच्छा। पर आपने अगर एनालाइज करें सारे क्रिकेट को, तो देखिए उस टाइम पे हमने इतने मैचेस नहीं जीते जितने अब हम पेसरों से जीत रहे हैं। जी सही बात। तो क्योंकि हमें ब्रेक थ्रू चाहिए, ये स्ट्रेंथ है टीम की। कोई भी बड़ी टूर्नामेंट आपने जीतनी है तो आपको बॉलर चाहिए, पेसर चाहिए। और वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर तो है ही है हमारे पास। तो अगर आपके पास पेसर हैं तो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप हाल ही में हमने कई टूर्नामेंट जीते हैं। सही बात है। आपको बॉम्बे का जो है ना, बॉम्बे में बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी हिस्ट्री थी, कर्नाटका की हिस्ट्री थी कि वो उनका हमेशा प्रदर्शन जो है अच्छा रहा है। और देखिए जब बॉम्बे की कल्चर है क्रिकेट का, उन्होंने 43 टाइम जो रणजी ट्रॉफी जीती है। कर्नाटका ने भी बहुत बार जीती है, पर नॉर्थ ने कभी ट्रॉफी नहीं जीती थी। तो इसी वजह से वहाँ उनका दबदबा ज़्यादा रहता था बॉम्बे बेंगलोर का। पर हमारा दबदबा तब शुरू हुआ जब हमने उनको हराना शुरू किया। जी। जब बिशन सिंह बेदी कैप्टन बने तब हमने इनको हराया। इनको और उसी के बाद नॉर्थ इंडियंस भी थोड़ा सा क्रिकेट में लगता है। उसके बाद नॉर्थ इंडियन का काफ़ी दबदबा रहा है। अच्छा। हाँ। उसके बाद अधिकतर फास्ट बॉलर्स जो रहे वो नॉर्थ इंडिया से रहे। आप रहे, कपिल जी रहे, हाँ, उसके बाद फिर हम चेतन शर्मा आगे जी थे रहे। सारे। जी हाँ, जी जी। तो किसी टाइप का चैलेंज आपको फेस हुआ कि मतलब पोजीशन की नहीं, मतलब बॉम्बे लॉबी ज़्यादा स्ट्रांग है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो रहती है। अच्छा सर। टाइप के वर्ल्ड कप में आप जब फर्स्ट बॉल फेंके थे तो उस टाइम मतलब काफ़ी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट होगा कि कोई एक्साइटमेंट नहीं था, मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि मैंने पहला बॉल फेंका। अच्छा। कोई एक्साइटमेंट नहीं था, इतना ही मालूम था कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। अच्छा। और हमें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। अच्छा। तो इसी की वजह से हम इतना अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाए। अच्छा। ओके। हाँ। अच्छा, वो एक था कि आप लोग को मतलब एक्सपीरियंस नहीं था उधर। नहीं। अच्छा। ओके। मौके मिलते थे मुझे जैसे मैं मैच को जिता देता था, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, इसलिए लोगों ने मदद दलाल करना शुरू कर दिया। बट कई ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे मैंने इंडियन टीम को जिताया है, तो इसी की वजह से थोड़ा सा नाम मदद लाल जी। जी। मतलब ड्रेसिंग रूम में भी आपको मदद लाल कहा जाता है? नहीं, ड्रेसिंग रूम में मेरा नाम से ही पुकारते। अच्छा। ओके। मडी पावी के लोग कहते थे। बिल्कुल सही। जी सर।